हेलो एवरीवन। आज हम भारत के संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। भारत का संविधान क्या चीज़ है? बेसिकली एक किताब बोल सकते हैं जिसमें कि भारत के बारे में, भारत की कौन भारत का नागरिक होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इस बारे में जानकारी दी गई है इस किताब में। इसी किताब को संविधान निर्माताओं ने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किताब जो है 22 भागों में बांटी गई है। तो देखेंगे हम इस किताब के, भारत के संविधान के टोटल भाग हैं 22, अनुच्छेद है 395, अनुसूचियां हैं 12। 22 अलग अलग भाग हैं। सभी भागों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में भारत के कौन नागरिक होंगे उसके बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो इसी तरह हम बारी बारी हर रोज एक एक भाग को देखेंगे। आज इसके पहले भाग को लेते हैं, भाग 1। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये किताब है, इसको 22 भागों में बांटा गया है और इसी किताब में अनुच्छेद 395 है, यानी कि ये मान लो भाग 1 है, भाग 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक का वर्णन है और इन 4 अनुच्छेदों में दिया क्या गया है, भारत के बारे में दिया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र। यानी आर्टिकल नंबर 1 पे आते हैं, इंडिया, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ है। यानी ये जो हमारा भारत देश है ये अलग अलग राज्यों से मिलके बना हुआ है, ये राज्यों का संघ है। संघ, इंग्लिश में 2 वर्ड आते हैं संघ के लिए, यूनियन और फेडरल। यूनियन, हमारे भारत के संविधान में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन, नॉट फेडरल। इसका अर्थ है कि भारत के जो राज्य हैं इनसे मिलके भारत बना हुआ है और ये किसी समझौते के तहत नहीं हुए हैं, ये भारत से अलग भी नहीं हो सकते। यहीं पे अगर फेडरल वर्ड होता तो इसका मतलब होता, जैसे कि अमेरिका के लिए बोला गया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट होती है, जैसे ये कोई कंट्री है और इसके लिए फेडरल वर्ड की यूज़ किया गया है कि स्टेट जो है वो फेडरल सिस्टम है वहाँ पे। यानी कि अगर कोई स्टेट चाहे तो यहाँ से अलग हो सकता है, परंतु भारत के केस में ऐसा कुछ नहीं है। भारत के जो राज्य हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इंडिया, दैट इज़ भारत, राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और अनुच्छेद 1 में ही वर्णन किया गया है कि भारत की जो टेरिटरी है, सीमा है, इसमें क्या क्या आता है। भारत की टेरिटरी में, सीमा में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिगृहित क्षेत्र आते हैं। भारत की टेरिटरी में राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड समूह, दमन एंड दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अधिगृहित क्षेत्र से यहाँ पे तात्पर्य है कि फ्यूचर में यदि भारत सरकार कोई क्षेत्र अधिगृहित करती है कहीं बाहर से, मान लो यहाँ से कोई क्षेत्र ले लिया या बांग्लादेश से ले लिया या नेपाल से ले लिया, तो वो क्षेत्र भी भारत की सीमा में आएगा।
तो टेरिटरी वर्ड सिर्फ राज्य और केंद्र शासित, जो आज हम भारत देख रहे हैं, सिर्फ उसी से मतलब नहीं है भारत की टेरिटरी से। जो आने वाले समय में अधिग्रहित किए जाएंगे क्षेत्र, उससे भी भारत की टेरिटरी कहा जाएगा। तो अब अनुच्छेद 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे भारत की टेरिटरी में, भारत की सीमा में, ये बोला गया है। तो अब उन राज्यों के नाम, जैसे हिमाचल है, जम्मू है, यूपी है, बिहार है, ये नाम कहाँ दिए गए हैं? ये अनुसूची 1 में दिए गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत के संविधान में भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियाँ 12 है, और इन्हीं 12 अनुसूचियों में से पहली जो अनुसूची है उसमें अलग अलग राज्यों के नाम और यूटी के नाम दिए गए हैं। अब हम आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे ये भारत है हमारा, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसको करने से पहले आर्टिकल 3 की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 में बोला गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, डेफिनेशन लगभग सेम लग रही है, पर अंतर ये है कि आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी किसी बाहरी क्षेत्र से यदि हम भारत में कोई क्षेत्र मिलाते हैं, कोई नया राज्य का निर्माण करते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत आएगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर 1 में जो अधिग्रहित क्षेत्र है वो यही है आर्टिकल 2 के तहत। यानी कि मान लो फ्यूचर में नेपाल से हम कोई एरिया ले लेते हैं, या पाकिस्तान से कोई एरिया ले लेते हैं, बांग्लादेश से कोई एरिया ले लेते हैं, तो भारत का नक्शा कुछ अलग दिखेगा, भारत में राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी, तो किसके तहत होगा? आर्टिकल नंबर 2 के तहत होगा। अब हम आर्टिकल नंबर 3 पे आते हैं। परिभाषा लगभग सेम है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसमें बोला गया है कि जो भारत है, ऑलरेडी हमारे पास इस समय 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये बोल रहा है कि इन 28 राज्यों में के अंदर ही यदि कोई चेंज हमें करना है तो संसद को अधिकार है कि वो चेंज कर सकती है। जैसे कि 2014 में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था। तो आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था, यानी कि वो कहीं बाहर से तो नहीं आया, वो हमारे देश के अंदर ही एक राज्य था। उस राज्य को काट के छांट के नया राज्य बनाया गया, नए राज्य का नाम बनाया गया। यानी कि देखिए, नए राज्य का निर्माण हुआ, वर्तमान राज्यों से सीमाओं का मतलब आंध्र प्रदेश की सीमा चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, तो और एमपी का नाम भी चेंज हुआ है, संयुक्त मध्य प्रांत से एमपी किया गया है, और भी असम से असोम किया गया है। ये चीज़ें हुई हैं, ये आर्टिकल 3 के तहत हुई हैं। तो डिफरेंस क्या है आर्टिकल 2 और 3 में? दोनों कंडीशन में नई स्टेट बनेंगी, नई स्टेट बनेंगी विद इन इंडियन टेरिटरी। बट डिफरेंस इज कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत देश के बाहर से यदि हम कोई एरिया ऑक्युपाई करते हैं और उससे नई स्टेट बनाते हैं, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत देश के अंदर ही कोई नया राज्य बना देते हैं हम, या राज्य का नाम चेंज कर देते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा। अब हम आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में बोला गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, दिए गए प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया कि देश के बाहर से यदि हम क्षेत्र लेते हैं, अनुच्छेद 3 में देश के अंदर में ही हम नाम चेंज कर देते हैं या नया राज्य बना देते हैं, तो ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा? 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब ये 368 क्या चीज़ है?
3 जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि टोटल हमारे पास अनुच्छेद है 395। 395 में ही 368 एक अनुच्छेद है जिसमें क्या बोला गया है, जो ये किताब है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, इसके जो आर्टिकल हैं, जिसमें इस किताब में जो प्रावधान दिए गए हैं वो 368 के तहत हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो 368 के तहत 2 प्रकार से चेंजेस होते हैं, जैसे विशेष बहुमत से और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति। ये होता है 368 के तहत। परंतु हमारे पास यदि हमें संशोधन करना हो, एक और प्रावधान है जो है सिंपल मेजॉरिटी, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसका हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, सामान्य बहुमत, यस। तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 से जो चेंजेस होंगे, इससे चेंजेस कहाँ होंगे? आर्टिकल नंबर 1 में, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश, और शेड्यूल 1 में भी चेंज हो जाएगा जहाँ पे इन सब के नाम दिए गए हैं। तो इसके क्योंकि चेंजेस करना हो, बाहर से दूसरी कंट्री से कोई हमने एरिया ले लिया या देश के भीतर ही किसी एरिया का नाम चेंज कर दिया, एक और स्टेट बना दी, तो इसके लिए हमें विशेष बहुमत या राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो हम नई स्टेट बना रहे हैं विद इन इंडिया, हम उस क्षेत्र से, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, तो हमने जो संसद में बिल लाया गया था उस दौरान वहाँ की विधानमंडल से पूछा गया और वहाँ की विधानमंडल ने मना किया था। उसके बावजूद भी हम आज तेलंगाना को देखते हैं। क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 के तहत संसद को ये प्रावधान है कि वे नए राज्यों का नामकरण, सीमांकन कर सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से, और राष्ट्रपति विधानमंडल को पूछता भी है, परंतु उनकी सलाह जो है बाध्यकारी नहीं होती है। तो इसके तहत तो नहीं होता है ये संशोधन, सिंपल मेजॉरिटी के तहत होता है, यानी कि जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं प्रेजेंट एंड वोट 50+1 के तहत ये पास हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये संशोधन नहीं माना जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।